इस यूट्यूब चैनल पर आज जो हम कंपनी का बात करेंगे, ये कंपनी बहुत ही छोटा माइक्रो कैप कंपनी है, अपना इनिशियल स्टेज में है। इस स्टोरी को समझने से पहले एज ए रिटेल इन्वेस्टर आपको लॉन्ग टर्म ग्रोथ स्टोरी को समझना पड़ेगा, ठीक है। और इसको समझाने के लिए मैं कुछ एग्जाम्पल आपको पास दिखा रहा हूँ, आप इसको समझने का कोशिश कीजिए, कोरिलेट कीजिए इसको। बजाज फाइनेंस पिछले 20 साल में 8 रुपये का आसपास चल रहा था और ये कंपनी अभी 8,000 का भी ऊपर हाई लगाया था, अभी 7,000 का आसपास ये चल रहा है। रिटर्न कितना दिया अभी? 1,23,000%। तो आप समझने का कोशिश कीजिए, कोई भी रिटेल इन्वेस्टर क्या इतना रिटर्न कमा पाया है? तो मेरा ख्याल से तो होगा नहीं, क्योंकि रिटेल इन्वेस्टर का कन्विक्शन नहीं होता है कितना लॉन्ग टर्म हम शेयर को होल्ड कर पाएँ, ठीक है। तो इनिशियल स्टेज में कोई भी थोड़ा बहुत एनालिसिस करके अगर आप उस इंडस्ट्री को, सेक्टर को, स्पेसिफिक बिजनेस को एनालिसिस कर पाए और उस सेक्टर का छोटा माइक्रो कैप स्टॉक, स्मॉल कैप स्टॉक को सोच समझ के, सोच बूझ के ले पाए और लेके अगर होल्ड कर पाए, ठीक है, 20 साल तक, तो एक अच्छा खासा वेल्थ क्रिएट आपको करके देगा, ठीक है। तो क्या ये जर्नी आपके लिए स्मूथ रहेगा? तो जी नहीं, ये स्मूथ नहीं रहेगा, बीच में आपको उठा पटक आएगा, ठीक है। आपको कन्विक्शन को हिला देगा, कभी बैड न्यूज़, कभी वार, कभी ये आता रहेगा और आपको दिल करेगा कि कभी नुकसान में भी जाएगा, आपका खरीदने का बाद भी ये नीचे जा सकता है, ठीक है, 40 to 50%, क्योंकि ये छोटा स्मॉल कैप टाइप का स्टॉक है। तो इसमें बहुत ज़्यादा वॉलेटिलिटी इनिशियल स्टेज में आपको रहेगा। तो अगर आपको लॉन्ग टर्म वेल्थ क्रिएट करना चाहते हैं, कन्विक्शन बना के रख सकते हैं, ठीक है, और होल्डिंग पावर को मजबूत कर पाएंगे, तो ऐसे स्टॉक अगर आप आइडेंटिफाई करके अगर ले लिए तो आपका फाइनेंशियल फ्रीडम का जर्नी अच्छा खासा स्मूथ हो जाएगा। तो देन आप देख सकते हैं टाइटन ने भी 20 साल पहले 6 रुपये के आसपास चल रहा था, अभी देखिए 3200 के आसपास, 3600 के आसपास चल रहा है। तो इसमें भी 83,000% के आसपास रिटर्न दिया हुआ है। पेंट सेक्टर का दिग्गज स्टॉक एशियन पेंट, ठीक है, यहाँ पे भी 31 रुपये के आसपास चल रहा था। यहाँ पे भी देखिए आप कि 23,000% का ऊपर रिटर्न दिया हुआ है, ठीक है। हालांकि ये सब जर्नी, जैसे मैं कहता हूँ, कि स्मूथ नहीं रहता है, इतना स्मूथ नहीं रहता है, 20 साल होल्ड करना भी आसान बात नहीं है। लेकिन अगर आप कर पाए, ठीक है, अगर आप रिटेल इन्वेस्टर हैं, छोटा अमाउंट से करना चाहते हैं, तो आपको कुछ तो कुछ करना पड़ेगा कंपाउंडिंग का बेनिफिट उठाने के लिए। अगर आप बर्जर पेंट को देखेंगे तो 5 रुपये के आसपास चल रहा था, अभी 500 का ऊपर चल रहा है, ठीक है। तो ऐसे ढेर सारे एग्जाम्पल आपको मिल जाएगा, ठीक है। मेरा कहना यह है फ्रेंड्स, अगर आप एक रिटेल इन्वेस्टर हैं, छोटा अमाउंट से मार्केट में निवेश करके अपना फाइनेंशियल फ्रीडम को, जर्नी को अचीव करना चाहते हैं, वेल्थ क्रिएट करना चाहते हैं, तो आपको इनिशियल स्टेज में ऐसे स्टॉक को पकड़ के और कुछ क्वांटिटी लेके इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, सो दैट आप एक अच्छा खासा वेल्थ क्रिएट कर पाएँ। लेकिन फ्रेंड, मेरा कहने से आपको नहीं करना है, आपको अपना सोच विचार करके, विवेक बुद्धि लगाकर कामकाज करना चाहिए, नहीं तो फाइनेंशियल एडवाइज़र का राय लेके कामकाज करना चाहिए। मैं एक सेबी इन्वेस्टेड फाइनेंशियल एडवाइज़र नहीं हूँ, ठीक है। मेरा कहने से अगर आपको कुछ करना है तो एनालिसिस कैसे करते हैं सीख लीजिए और अकॉर्डिंगली कामकाज कीजिए। तो ऐसे स्टॉक को अगर आप ले पाए और टाइम टाइम इनका परिचर्चा कर पाए, ठीक है, परिचर्चा मीन्स आपको देखना पड़ेगा कोई बैड न्यूज़ तो नहीं आया कोई सेक्टर में, या कंपनी स्पेसिफिक मैनेजमेंट का कोई इशू तो नहीं है, ठीक है, क्योंकि 20 साल एक बहुत बड़ा टाइम फ्रेम है, आपको बीच बीच में रिव्यू करना पड़ेगा। तो अगर ऐसा वेल्थ क्रिएट करके दिया तो आपको ये बुढ़ापा का सहारा हो सकता है और एक अच्छा खासा वेल्थ क्रिएट आपको करके दे सकता है। तो ये जर्नी क्या आपके लिए स्मूथ रहेगा? तो जी नहीं, ये जर्नी आपके लिए बिल्कुल स्मूथ नहीं रहेगा। आपका खरीदने का बावजूद भी ये हो सकता है डाउन ट्रेंड में आए, 50% गिर जाए, ठीक है, आपका कन्विक्शन हिल जाए, देन आपको लगेगा कि थोड़ा बहुत प्रॉफिट हुआ, अभी निकल जाते हैं, ठीक है। ऐसे करते करते आपका डगमगा जाएगा विश्वास, ठीक है। इसीलिए स्टॉक मार्केट में बहुत ज़्यादा वेल्थ क्रिएट करना मुश्किल हो जाता है एज ए रिटेल इन्वेस्टर। लेकिन अगर आप इसको कर पाएँ, डाउन ट्रेंड का बाद अप ट्रेंड भी आता है और एक अच्छा खासा अप ट्रेंड आता है 20 सालों में, तो आपका एवरेज प्राइस से काफ़ी गुना ऊपर चला जाता है, अगर अच्छा खासा वेल्थ क्रिएट करके आपका फाइनेंशियल फ्रीडम का जर्नी को कंप्लीट भी कर सकता है।
एज ए रिटेल इन्वेस्टर कहीं भी आपको पैसा लगाना है तो अपने आप को पहले क्वेश्चन कीजिए आप, क्यों मेरे को इस स्टॉक में क्यों लगाना है, इस बिजनेस में क्यों लगाना है, इस इंडस्ट्री में क्यों लगाना है। ठीक है, क्या इस इंडस्ट्री जो है अगला 10 साल चलेगा, 20 साल चलेगा, इंडस्ट्री में डिमांड है, सेक्टर में डिमांड है, सेक्टर ग्रोइंग है नहीं है। ठीक है, ये सारे चीज़ अगर आप एनालिसिस करेंगे, ग्लोबल इकोनॉमी में क्या चल रहा है, उस सेक्टर का रिगार्डिंग कामकाज चल रहा है नहीं चल रहा है, खपत है नहीं है, अपना लोकल इकोनॉमी में इंडिया में अगर आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो ये इसमें क्या ग्रोथ है, उस सेक्टर का क्या ग्रोथ है, उस इंडस्ट्री का क्या ग्रोथ है, उस बिजनेस में क्या प्रॉब्लम दिखा रहा है, स्पेसिफिक ग्रोथ है नहीं है। ठीक है, कहीं मैनेजमेंट का इशू तो नहीं है, लॉस तो नहीं कर रहा है। ठीक है, तो सारे चीज़ आपको एनालिसिस करना पड़ेगा फ्रेंड्स। ठीक है, आपको बॉटम अप एनालिसिस, टॉप डाउन एनालिसिस, ये सब करके अपना हार्ड अर्न मनी धीरे धीरे अगर आप लगाएंगे तो एक अच्छा खासा वेल्थ क्रिएट हो सकता है। लेकिन मैं जैसे कहता हूँ आपको, ये जर्नी बहुत ज़्यादा स्मूथ नहीं रहेगा। ठीक है, क्योंकि अगर आपको पैसा कमाना है इतना आसान नहीं है, फ्री मनी कहीं भी नहीं है फ्रेंड्स। और कम पैसे से एक अच्छा खासा वेल्थ क्रिएट करना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है, आपको कुछ तो पे करना पड़ेगा। ठीक है, तो अगर आप ये जो सेक्टर के बारे में हम करेंगे डिस्कस आज, ये है पेंट सेक्टर से बिलोंग करता है फ्रेंड्स। पेंट सेक्टर में अगर आप देखेंगे कुछ ही कंपनी है, बहुत ज़्यादा कंपनी आपको नहीं मिलेगा। ठीक है, तो इनमें से भी कुछ बड़े कंपनी हैं और कुछ अभी नए इवॉल्व हो रहा है, आगे जाके उनके बारे में भी बात करेंगे। फ्रेंड्स, वीडियो अगर अच्छा लग रहा है आपको तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करके चलिए। पेंट कंजम्पशन अगर आप देखेंगे, पर कैपिटा कंजम्पशन 4 किलो का आसपास है इंडिया का, जो बहुत ही ज़्यादा लोएस्ट है इन पीयर कंपेरिजन। ठीक है, डेवलपिंग नेशन में भी सारे धीरे धीरे बढ़ रहा है, तो इंडिया में भी एक डेवलपिंग कंट्री है, इसमें भी बढ़ रहा है। और ऑलरेडी जो डेवलप्ड है वहाँ से तो 16 केजी के आसपास है यूएसए में। तो इंडिया के पास बहुत सारा अपॉर्चुनिटी है अभी ग्रो करने का। ठीक है, यहाँ पे सबका पास है ग्रो करने का, हर कोई ग्रो कर सकता है। अगर आप पेंट सेक्टर का मार्केट कैप देखेंगे 2032 तक $373 का ऊपर चला जाने का पॉसिबिलिटी है। ठीक है, तो एक अच्छा खासा अपॉर्चुनिटी है ग्रोथ का। इंडियन पेंट सेक्टर आप देखिए 2024 में अभी 9.5 बिलियन यूएस डॉलर का आसपास है, जो बढ़ के 15 बिलियन डॉलर तक होने का चांसेस है 2029 तक। तो 10% का आसपास एक अच्छा खासा ग्रोथ ये दिखा सकता है आने वाले टाइम में, पूरा मार्केट कैप। अगर आप देखेंगे कि जीडीपी ग्रो करता है 7% से, और ये जो इंडस्ट्री है लगभग डबल ग्रोथ रेट दिखाता है। ठीक है, तो ये एक अच्छा खासा अपॉर्चुनिटी रहेगा पेंट सेक्टर में। ऑर्गेनाइज्ड प्लेयर इसमें ज़्यादा है, अनऑर्गेनाइज्ड 33% है। अनऑर्गेनाइज से भी धीरे धीरे टियर 2 टियर 3 सिटी में धीरे धीरे जैसे ऑर्गेनाइज प्लेयर पहुंच रहा है हर जगह, तो ये ऑर्गेनाइज प्लेयर के पास शिफ्ट हो रहा है अनऑर्गेनाइज से। ठीक है, एशियन पेंट के पास 42% मार्केट शेयर है, बर्जर के पास 12%, नेरोलॉक के पास 7%, इंडिगो के पास 2%, एक्जो नोबेल का 5%। अभी और भी कंपनी आ रहा है, और इनका पास जो ग्रोथ है, ये ग्रोथ क्यों होगा, एक ह्यूज पॉपुलेशन इंडिया में है। ठीक है, पॉजिटिव डेमोग्राफिक्स है, इंक्रीजिंग अर्बनाइजेशन हो रहा है, इंक्रीजिंग डिस्पोजेबल इनकम आ रहा है, और गवर्नमेंट्स जो पुशअप है इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के बारे में, ये सब होगा तो एक अच्छा खासा ग्रोथ इस सेक्टर को मिलेगा। ठीक है, दो कंपनी जैसे मैं बता रहा था कि ग्रोसिम अभी नया एंट्री कर रहा है पेंट सेक्टर में, और बिरला जेएसडब्ल्यू स्टील जो है ये भी एंट्री कर रहा है। तो एक अच्छा खासा बैरियर इस सेक्टर में है एंट्री करने में, क्योंकि कोई भी नया कंपनी एंट्री करता है तो इनके लिए आसान नहीं रहता है, इनका डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क ठीक करना पड़ता है। ठीक है, देन एक प्रोडक्ट का ऊपर जो होता है कि नेटवर्क बनाना, ठीक है, डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क, प्रोडक्ट का क्वालिटी जो है, ये सब कुछ डिपेंड करता है मेजरली कि इंडस्ट्री कैसे कामकाज करेगा। तो प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन फैक्टर्स काम करते हैं ग्रो होने में। प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन फैक्टर क्या चीज़ है, एक मार्केटिंग स्ट्रेटेजी है। ठीक है, डिजाइंड टू डिस्टिंग्विश ए कंपनीज प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज फ्रॉम द कंपटीशन, कि कोई निश कंपनी
कैसे बनाएं ताकि वो अपना पीयर टू पीयर जो कंपैरिजन होता है उससे आगे बढ़ जाए। तो चलिए हम लोग डिस्कस करते हैं आज जो कंपनी के बारे में बात करेंगे इसके बारे में। ये है सिरका पेंट्स। ये भी वन ऑफ द लीडिंग वुड कोटिंग कंपनी है। अगर आप इनका साइट में जाएंगे, जैसे मैं कहता हूं कि कोई भी कंपनी आपको खरीदना है पहले उनका बिजनेस एनालिसिस कीजिए, देन फंडामेंटल में जाइए, देन आप टेक्निकल उनका देखिए, ठीक है। तो इसका अच्छा खासा बैकग्राउंड है, ठीक है। इनका वुड कोटिंग में और वुड कोटिंग छोड़ के भी अपने आप को डाइवर्सिफाइड कर रहा है हर जगह, ये आप देख सकते हैं, ठीक है। इनका बारे में आप वेबसाइट में जाएंगे तो यहाँ पढ़ पाएंगे कि पेंट एंड टेक्सचर, ठीक है, इंटीरियर एक्सटीरियर, वॉल प्राइमर एंड फिनिश इफेक्ट्स, वॉल पुट्टी, ये सब में कामकाज कर रहे हैं, ठीक है। देन कोटिंग में अगर आप देखेंगे वुड कोटिंग, मेटल कोटिंग, ग्लास कोटिंग, ठीक है। देन ओकियो टेक्सचर, ये एक नया डाइवर्सिफाइड किया अपने आप को, ये सब इसके अंदर कामकाज चल रहा है। जैसे मैं आपको बता रहा था मार्केट लीडर, ठीक है, वुड कोटिंग कंपनी में 3 नंबर 3 प्रीमियम वुड कोटिंग ब्रांड इन इंडिया, मार्केट लीडर इन नॉर्थ इंडिया। तो एक अच्छा खासा प्रेजेंस है इसका नॉर्थ इंडिया में, और अभी धीरे धीरे पैन इंडिया में भी प्रेजेंस करेगा। क्लाइंट अगर देखेंगे 673 OEM है, जो अच्छा क्लाइंट बेस है, गोदरेज, जिंदल, ठीक है, मास, ऐसे करके अच्छा खासा। अगर आप देखेंगे सिरका पेंट्स जो है एंगेज इन द बिजनेस ऑफ मैन्युफैक्चरिंग और सेलिंग ऑफ एक्सपोर्ट ऑफ वुड कोटिंग एंड अदर डेकोरेटिव पेंट्स अंडर द ब्रांड्स ऑफ सिरका, ठीक है। तो जैसे मैंने बताया अपने आप को ये डाइवर्सिफाइड करके रखा है, 3 प्रीमियम कैटेगरी वुड कोटिंग है। रेवेन्यू मिक्सअप देखेंगे तो रिटेल से आता है 70% और OEM से 30%। क्लाइंट आपका ऑलरेडी मैं बता दिया कि 673 OEM है और ये इनका क्लाइंट है, बेस है, जो स्ट्रॉन्ग क्लाइंट बेस है, ठीक है। अगर प्रोडक्ट कैपेसिटी देखेंगे तो 4000 टन्स है और 40 लाख लीटर्स वॉल पेंट बनाता है। रेवेन्यू का अच्छा खासा ब्रेकअप कैपेसिटी है इनका, ठीक है। नेटवर्क भी बढ़िया पैन इंडिया प्रेजेंस हो रहा है, डीलर बेस, ब्रांचेस, सब कुछ है। प्रोडक्ट लॉन्च भी नया नया कर रहा है ताकि बिजनेस बना रहे। मार्केटिंग भी ठीक ठाक चल रहा है कंपनी का, ठीक है। और कंपनी फोकस कहाँ कर रहा है? द कंपनी हैज़ प्लान टू कमेंस मैन्युफैक्चरिंग ऑफ ओकियोस प्रोडक्ट्स इन इंडिया FY24 इन एग्जिस्टिंग वॉल पेंट्स यूनिट, ठीक है। तो ये भी आ जाएगा, तो एक अच्छा खासा बिजनेस मोड क्रिएट कर सकता है। मार्केट कैप अगर देखेंगे तो ओनली 1700 करोड़, एक छोटा सा माइक्रो कैप स्टॉक। करंट प्राइस 320, 52 वीक हाई जो है 444 और 52 वीक लो 282। तो आपको 52 वीक लो का आसपास अभी मिल रहा है। अभी रिसेंटली 52 वीक को ये अप्रोच किया लो को, और वहाँ से थोड़ा सा चला है। ROC ROE आप देखेंगे बढ़िया है, ठीक है। 5 साल का सेल्स ग्रोथ, प्रॉफिट ग्रोथ, मेरे को सब कुछ बढ़िया लगा फ्रेंड्स। आप भी ऑपरेटिंग प्रॉफिट देखिए 22% मेंटेन कर रहा है, सेल्स ग्रोथ ठीक ठाक है, ठीक है। और EPS भी 9 रुपया का आसपास है। 5 साल का चार्ट पैटर्न आप देखेंगे, एक अच्छा खासा ग्रोथ दिखाया और अभी हल्का सा करेक्शन होकर आपका 52 वीक लो का आसपास मिल रहा है। पी देखेंगे तो अपना मीडियन पी के आसपास ये कामकाज कर रहा है फ्रेंड्स, मीडियन पी से नीचे ही बोल सकते हैं आप, ठीक है, क्योंकि अच्छा खासा EPS है। कंपनी ऑलमोस्ट डेट फ्री है, डिलीवर्ड गुड प्रॉफिट 5 साल में, CAGR देखिए 19% का आसपास, मेंटेनिंग हेल्दी डिविडेंड पे आउट, ठीक है। और डेट जो है ये भी ठीक ठाक मेंटेन कर रहा है, कम करके 71 डेज में लाया है। लो रिटर्न ऑन इक्विटी लास्ट 3 ईयर्स, ठीक है। तो एक्सपेंशन कर रहा है, इस वजह से थोड़ा हो सकता है प्रॉब्लम है, बाकी एज सच मेरे को कुछ प्रॉब्लम नहीं लगा। स्टॉक प्राइस CAGR आप देखिए 5 साल में 35%, जो बहुत ही बढ़िया माना जाएगा, और 3 साल में भी 21% का आसपास। 1 साल से अभी कंसोलिडेशन चल रहा है, ज़्यादा कुछ रिटर्न आपको दिया नहीं है। रेवेन्यू एंड प्रॉफिट ग्रोथ देखेंगे तो एक अच्छा खासा अप ट्रेंड में आपको दिखेगा, बहुत बढ़िया स्ट्रक्चर लगेगा आपको। 5 साल में आपका पैसा 4 गुना से भी ज़्यादा करके दिया है फ्रेंड्स, और एक अच्छा खासा रिटर्न दिया है। करंटली आपको अच्छा खासा डिस्काउंट में मिल रहा है कंसिडर करने के लिए, ठीक है। वॉल्यूम अगर आप देखेंगे तो वॉल्यूम भी अच्छा खासा उठ रहा है इसमें, 52%, 51%, 53%, तो एक अच्छा खासा वॉल्यूम बेस कामकाज हो रहा है। अगर आप शेयर होल्डिंग पैटर्न देखेंगे तो प्रोमोटर 67% से भी ज़्यादा होल्ड कर रहा है। FIA भी इसमें है, छोटा सा कंपनी है, DIA का पास भी है, और
पब्लिक भी इसमें होल्ड कर रहा है। प्रोमोटर का कोई भी प्लेज नहीं है, एक पॉजिटिव बात है। एफआईआई का होल्डिंग थोड़ा सा ट्रिम हुआ है। डीआई पहले इसमें पूरा जीरो था, देन अभी धीरे धीरे बढ़ाना चालू कर दिया है। पब्लिक का भी हल्का सा बढ़ा हुआ है, आप कह सकते हैं। अगर इनका फाइनेंशियल आप देखेंगे तो फाइनेंशियल में सेल्स बढ़िया है, ईयर ऑन ईयर बढ़ रहा है। नेट प्रॉफिट भी ठीक ठाक है, ईयर ऑन ईयर इंक्रीजिंग वे में है। रेवेन्यू अगर आप देखेंगे टोटल एसेट्स, तो टोटल एसेट्स में भी बढ़ोतरी है ईयर ऑन ईयर, ठीक है। लेकिन कैश फ्लो अगर आपको दिखेगा तो ये नेगेटिव हुआ है थोड़ा, तो हल्का सा ये नेगेटिव बात हो सकता है आपके लिए। अदरवाइज कुछ ज़्यादा नेगेटिव बात मेरे को नहीं दिखा। स्टॉक का चार्ट पैटर्न आप देखिए, एक स्मूथ वे गिरते पड़ते ऊपर का तरफ है, ठीक है। और अभी भी आपको 30% के आसपास डिस्काउंट पे मिल रहा है, ठीक है। ये जो कंपनी है अभी भी गिरने का बावजूद भी कोई भी रिटेल इन्वेस्टर अगर इनिशियल स्टेज में लगाया होगा 2018 में, तो अभी भी 500% से भी ज़्यादा रिटर्न दे रहा है। हालांकि फ्रेंड ये बहुत ही छोटा स्टॉक है, आपको सोच समझ के विवेक बुद्धि लगा के अपना अकॉर्डिंगली काम काज करना चाहिए। मेरा कहने से बिल्कुल भी बाय नहीं करना चाहिए। मेरा कहने से बस आप बिजनेस को समझने का कोशिश कीजिए, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट कैसे करता है ये सब समझने का कोशिश कीजिए, ठीक है। बाय बिल्कुल भी नहीं करना है। अगर ऐसे छोटे कंपनी में इनिशियल स्टेज में आप 15,000 भी लगाते हैं और एक लंबे समय आपको होल्ड करना पड़ेगा फ्रेंड्स, क्योंकि जहाँ तक हम फाइनेंशियल फ्रीडम का बात कर रहे हैं, एक अच्छा खासा वेल्थ क्रिएट का बात कर रहे हैं एक स्टॉक से, तो 20 साल भी अगर आप होल्ड कर पाते हैं ऐसे स्टॉक को, तो 1 करोड़ का जो अमाउंट है ये अचीवेबल है, ठीक है। ओनली 40% से भी नीचे का CAGR से, जो इंडिया एक ग्रोइंग इकोनॉमी है। पेंट कंजम्पशन बढ़ता ही रहेगा। अभी इंडिया में बहुत ज़्यादा कमी है, ये बढ़ेगा क्योंकि मॉडर्नाइजेशन हो रहा है, अर्बनाइजेशन हो रहा है, ठीक है। गवर्नमेंट का भी पुशअप है। तो एवरीथिंग पॉजिटिव न्यूज़ जब आएगा 20 साल बाद, तब ये स्टॉक अभी 2000 करोड़ से भी नीचे मिल रहा है। अगर ये 100 टाइम्स होता है मार्केट कैप में 2 लाख करोड़, तो आपको यहाँ से 100x रिटर्न का पॉसिबिलिटी हो जाता है। तो 100x रिटर्न कौन कमा सकता है? जो ऐसे स्टॉक को पकड़ के बैठ पाएगा, होल्ड कर पाएगा, ठीक है। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग बहुत ही बोरिंग है फ्रेंड्स। अगर आपको किक चाहिए, डेली स्विंग चाहिए, 3 महीना में, 6 महीना में, इंट्राडे, तो आप वो सब देख सकते हैं। लेकिन कोई छोटा पैसा से, बोरिंग स्ट्रैटेजी से फाइनेंशियल फ्रीडम को अचीव करना चाहता है, तो ये कंपनी को कंसिडर किया जा सकता है, ठीक है। इसका सब कुछ ठीक ठाक लगा, एक अच्छा खासा बैकग्राउंड है इसका, पेंट सेक्टर से बिलोंग कर रहा है, पेंट सेक्टर का कंजम्पशन है, वुड कोटिंग है, अपने आप को डाइवर्सिफाइड कर रहा है हर जगह, छोटा माइक्रो कैप स्टॉक है, ठीक है। पिछले 5 साल का ट्रैक रिकॉर्ड ठीक है, रिटर्न दे के दिया है, इन्वेस्टर को रिटर्न कमाया है, ठीक है। तो एवरीथिंग पॉजिटिव लगा, इस वजह से मैं आपके पास ये शेयर कर रहा हूँ, ठीक है। बार बार मैं कह रहा हूँ कि अपना पोर्टफोलियो का 1 से 3% से ज़्यादा एलोकेशन ना दीजिए, और मैक्सिमम अगर आप छोटे रिटेल इन्वेस्टर हैं तो 10,000, 15,000, 20,000 आप अकॉर्डिंगली लगा के चल सकते हैं और टाइम टू टाइम रिव्यू कर सकते हैं। फ्रेंड, वीडियो अगर आपको अच्छा लगा तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करके चलिए, ताकि आने वाला हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास टाइम ले आए और ऐसे इन डेप्थ एनालिसिस का आप फायदा उठा पाए और अकॉर्डिंगली काम काज कर पाए। नीचे डीमैट अकाउंट, ट्रेडिंग अकाउंट का लिंक दिया रहेगा। आप मल्टीपल डीमैट अकाउंट, ट्रेडिंग अकाउंट ओपन करके अपना IPO अलॉटमेंट चांसेस बढ़ा सकते हैं। आपको स्विंग ट्रेड करना है, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करना है, 2 अलग अलग अकाउंट चाहिए तो वहाँ से ओपन कर सकते हैं। तो आई होप, आशा करता हूँ फ्रेंड्स ये वीडियो आपको यूज़फुल लगा। थैंक यू फ्रेंड्स, हैव ए नाइस डे।